अहम मांग संख्या 45 पर पहाड़ी एरिया को वन विभाग आपने बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट माननीय सभापति महोदय, आबादी बची हुई है जिसको नियमित माननीय सभापति महोदय, वन क्षेत्र के विकास हमारा हनुमानगढ़, गंगानगर कौम के लिए और अनूपगढ़ ये जिला के 36 किसान के लिए की खेती पर आधारित है। पूरे मैं आपसे निवेदन करूंगा राजा कि हमारे इस क्षेत्र के उन्होंने किसानों की जो जन समस्याएं हैं उसको माननीय मंत्री महोदय जरा ध्यान से सुने और माननीय अध्यक्ष महोदय, बिराजे माननीय सदस्य संकित नहीं हो रहा है, बिराजे हमारे क्षेत्र की माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदय, सब तो बोल लिया, अब क्या बचा है? माननीय सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र की गैंग कनाल जो कि हमारे क्षेत्र की एक जीवनदायिनी नहर है, उसमें अक्सर हमारे किसानों के साथ अन्याय होता है। जब भी पंजाब के अंदर धान की बुआई होती है उस वक्त हमारे हिस्से का पानी पंजाब काट लेता है। यहाँ मंत्री जी बैठे हैं, मेरे सत्ता पक्ष के साथी कहते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है। मैं आपसे मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा जरा डबल इंजन की सरकार दम दिखाए और हमारे हिस्से का पानी हमें दिलाए। मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा माननीय सभापति महोदय, हमारे घग्गर नदी का राइस बेल्ट जो धान की फसल बुआई करता है उसको बरसात के समय में पानी की मार पड़ती है। किसान धान की फसल की बुआई का खर्च भी उठा लेता है और उनकी फसल पानी के बिना बर्बाद हो जाती है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बरसात के दिनों में घग्गर का जो पानी है पीछे लोहगढ़ के अंदर और उससे आगे के जो बांध बने हुए हैं उनके जो रोकने के पानी के तरीके हैं उनको हटाकर हमारे टेल क्षेत्र पाकिस्तान की बॉर्डर तक घग्गर नदी जाती है, वहाँ पानी पूरा दिया जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे एक ये भी निवेदन करूंगा कि गंग कनाल के अंदर सीएडी के द्वारा जो खाड़े बनाए जा रहे थे वो पिछले केंद्र सरकार ने अपना हिस्सा न देकर और उन खाड़ों को बनाना बंद कर दिया। विगत माननीय अशोक जी की सरकार ने एक एमओयू के लिए प्रस्ताव भेजा केंद्र सरकार को कि भी ये खाड़े पुनः चालू किए जाएं। तो मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप इस एमओयू को शीघ्र करके और उन किसानों के सीएडी में खड़े बनवाएं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से घग्गर नदी क्षेत्र में बहुत से ऐसे पुल हैं, जब भी घग्गर नदी आती है तो गांव का कनेक्शन जो है, गांव का जो संबंध है वो शहरों से कट जाता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, उनका ज़्यादा बड़ा बजट भी नहीं है, बस 2-4 करोड़ रुपए का बजट है। 2-4 पुल हैं, जैसे मैं आपको एक पुल की बात करता हूँ, 91 GB जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, 10 गांव एक तरफ आते हैं और एक तरफ शहर आ जाता है। 4 महीने तक अगर घग्गर नदी चलती है तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और वहाँ के किसान जो है अपनी फसल लेके शहर नहीं जा पाते। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से ये भी निवेदन करूँगा आपके माध्यम से कि वहाँ घग्गर नदी के पुल का प्रोजेक्ट बना के, ज़्यादा लंबा चौड़ा खर्च नहीं है, मात्र करोड़ रुपए के आसपास बैठता है। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा उस घग्गर नदी के पुल को बनाया जाए। और मैं आपसे यह भी निवेदन करूँगा कि हमारे रायसेन विधानसभा क्षेत्र के पास में सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ केंद्र सरकार का बीज निगम का एक फार्म है, हज़ारों बीघा ज़मीन उनके पास है और घग्गर नदी का जब भी पानी आता है तो वो उसको रोक लेते हैं। जब हमारे क्षेत्र के किसानों को धान में पानी देने की ज़रूरत होती है उस वक्त तो वो रोक लेते हैं, जब उनके पास एक्सेस पानी होता है तब हमारी फसलें खराब करने के लिए पानी छोड़ देते हैं। तो उसमें एक तय किया जाए कि हमारा पानी जितना हमारा हिस्सा है वो उनको दिया जाए। मैं आपसे ये भी निवेदन करूँगा, कृषि यंत्रों और डिग्गियों पे जो सब्सिडी दे रहे हैं बहुत कम है। लागत आज से 10 साल पहले वही सब्सिडी थी, आज लागत बढ़ चुकी है। तो उन डिग्गियों की और कृषि यंत्रों की सब्सिडी बढ़ाई जाए और उसके साथ उनमें संख्या भी बढ़ाई जाए,
क्योंकि पहले कम लोग किसान मांग करते थे, अब बहुत किसान मांग कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि हमारे क्षेत्र के अंदर इस वक्त नरमे की फसल के अंदर लाल सुंडी का प्रकोप चल रहा है और उससे किसान की नरमे की फसल बर्बाद हो चुकी है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस नरमे की सुंडी के जो इलाज का रोकथाम करवाने के लिए कृषि विभाग और सिंचाई विभाग, क्योंकि पानी के अंदर दूषित जल आता है उसका भी प्रभाव पड़ता है, तो उसको कहें कि रोकथाम करें और अगर किसी किसान की फसल खराब हो जाती है तो उसको व्यक्तिगत बीमा भी दिलवाएं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के फर्स्ट फेज में इस बजट में 1430 करोड़ रुपए दिए गए सेकंड फेज में, जबकि हमारा फर्स्ट फेज सेकंड फेज से पहले 10 साल पहले बनी नहरें, खाड़े, उसके अंदर एक भी पैसा नहीं दिया गया। ये जो दोहरा व्यवहार है इससे हमारे किसान बहुत परेशान हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि फर्स्ट फेज के किसानों को नहरों के और खाले के जीर्णोद्धार के लिए पैसा दिया जाए। वन विभाग में माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर आए दिन हिरणों के शिकार हो रहे हैं और लोगों में बहुत बड़ा आक्रोश है। उस पर कोई स्थायी व्यवस्था नहीं की जा रही, शिकारियों को पकड़ा नहीं जा रहा। इस कारण से हमारे वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उन शिकारी को, और अगर पकड़ा भी जाता है तो वन विभाग ऐसे लोगों को पकड़ते हैं जो बेचारे छोटे छोटे लोग होते हैं, नाक शिकार करते हैं, उनको पकड़ के फंसा देते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वन विभाग के अंदर एक जूली फ्लोरा खरपतवार है जो सड़कों के किनारे और नहरों के किनारे बहुत ज़्यादा है। आए दिन एक्सीडेंट का कारण बनते हैं, नहरों में उनकी झाड़ियाँ जाने से नहरें टूटनी है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा इस जूली फ्लोरा को खत्म करने के लिए कोई तरीका निकाला जाए। माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन करूंगा कि नहरों के किनारे जो पेड़ वन विभाग के लगे हुए वो काटते हैं परिपक्व होने के बाद, और उसका माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय 1 मिनट, जो वन विभाग के पेड़ काटे जाते हैं उसकी जो छोटी छोटी टहनियां वो वहीं जोड़ दी जाती हैं, पेड़ उठा लिए जाते हैं। बस 1 सेकंड। वन विभाग को तो रेवेन्यू आता है, 1 सेकंड। परंतु जो किसान है उनकी नहरें बंद होती है। ज्यादा नहीं कहते, आपसे निवेदन करूंगा कि इस पेड़ों के लिए जो टहनियां हैं उनको भी उठाने की व्यवस्था करवाएं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे अंत में ये निवेदन करूंगा कि हमारे क्षेत्र के अंदर काश्तकार हैं, किसान हैं, कापड़िया समाज के, उनको केंद्र सरकार ने, राजस्थान सरकार ने 25% सबसे, उसको जराइम पेशा भी कहते हैं, 25% पे जमीन अलॉटमेंट की थी, परंतु उनको आज तक उनका हक नहीं मिला। तो मेरा निवेदन है कि आप उनको हक दिलाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। श्री अर्जुन लाल।